Hello everyone, welcome back to Photon Baba channel. Today I am going to discuss about networking commands of CMD। ठीक है, तो आज हम लोग CMD की कुछ कमांड्स देखेंगे नेटवर्किंग वाली। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखने के बाद आप सीख जाएं कैसे हम नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, चेक करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं कैसे नेटवर्क पे, और नेटवर्क कनेक्शंस को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना CMD खोलेंगे। CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, जिससे इसकी सारी परमिशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसमें थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको बराबर दिखे। ठीक है, तो पहली कमांड हमारी क्या होगी, ये बेसिक कमांड है, समझ सकते हो। ठीक है, तो IP कॉन्फ़िग। IP की कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। IP कॉन्फ़िग का यहाँ पे देखो जितने भी धैर्य नेटवर्क के कार्ड्स वगैरह तुम समझ सकते हो, नेटवर्क कार्ड्स लगे होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे, सबनेट, IP एड्रेस वगैरह आपको दिख जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये सबनेट वबनेट नहीं पता चल रहा होगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर आपने नेटवर्किंग नहीं पढ़ी हुई है, डायरेक्ट आप CMD सीख रहे हैं, तो आपको ये शायद आपको इन वर्ड्स का मतलब ना पता हो, डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह। तो जब मैं आने वाले वीडियोज़ में या आगे सीरीज़ में कभी मैं नेटवर्किंग पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही मैं नेटवर्किंग की सीरीज़ लाऊँ। ठीक है, तो चलो अगली कमांड देखते हैं। IP कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। ये इसमें थोड़ा ज़्यादा हमको एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि हमको मिल जाएगा DHCP वगैरह मिलता है, और ऑल एडाप्टर्स, मैक एड्रेस, DNS वगैरह सब देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, और कुछ उससे ज़्यादा ही हमको यहाँ पे चीज़ें देखने को दिख रही हैं। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगली कमांड होगी हमारी IP कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज़। रिलीज़ या रिन्यू कर सकते हैं, ये दोनों ही IP एड्रेस को रिफ्रेश करने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है IP एड्रेस रिलीज़ मतलब रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिक्सिंग कनेक्टिविटी इशूज़ को फिक्स करने के लिए, मतलब कोई वेबसाइट है वो बराबर वर्क नहीं कर रही, तो यहाँ पे हो सकता है आपका DNS वगैरह शायद IP एड्रेस की वजह से भी हो सकता है, तो हम अगर उसको रिफ्रेश कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, IP एड्रेस को रिफ्रेश करना मतलब ऐसा ही ये कमांड लगा सकते हैं। एक कमांड और है इसी की, IP कॉन्फ़िग स्लैश फ्लश DNS को रीसेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, DNS डोमेन नेम सिस्टम बोल सकते हो, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि कोई सी भी डोमेन नेम जैसे www.google.com को IP एड्रेस में चेंज करने के लिए इसका काम कर सकते हैं। DNS का यही काम होता है कि किसी भी डोमेन नेम को IP एड्रेस से चेंज करना है। ठीक है, तो अगर आपको आपका कनेक्शन वगैरह नहीं बराबर चल रहा है, मतलब कोई रीच नहीं हो पा रही वेबसाइट, तो आप इसको लगा के शायद सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, हो सकता है कि DNS वगैरह का फॉल्ट हो, तो आप इससे आपका DNS रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी अगली कमांड देखेंगे, जो कि अब यहाँ पे हम नेटवर्क के साथ ट्रबल शूटिंग करेंगे। ट्रबल शूटिंग मतलब कर सकते हो, ट्रबल शूटिंग करेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करेंगे, सर्वर कोई हमसे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लगाएंगे पिंग कमांड। पिंग कमांड बेसिकली क्या करती है, किसी भी हम सर्वर पे या डोमेन नेम पे या IP एड्रेस पे भेजेंगे, कुछ पैकेट्स के फॉर्म में डाटा भेजेंगे। अगर उधर से हम लोग को रिप्लाई आ रहा है, हम इधर से रिक्वेस्ट भेजेंगे, उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये हम पता समझ जाएंगे कि उधर सर्वर ऑन है। अगर उधर से मतलब क्या बोलते हैं, उधर से अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो समझ लो सर्वर डाउन है। तो हम उस पर ट्रबल शूट कर ही नहीं सकते भाई, जब सर्वर डाउन है तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, हैकर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, जब तक सर्वर ऑन नहीं होगा। तो इसको पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि सर्वर ऑन है या ऑफ है। तो इसके लिए हम कोई भी डोमेन नेम या तो IP एड्रेस दे सकते हैं। IP एड्रेस कैसे पता लगाएंगे, अभी हम इसको बताएंगे आपको कि कैसे इस डोमेन नेम का IP एड्रेस कैसे चेंज मतलब पता लगा सकते हैं डोमेन नेम से IP एड्रेस। तो उधर से हमको ढेरों रिप्लाई आ रहा है, मतलब 0% डेटा लॉस्ट हुआ है, मतलब जितने पैकेट्स हमने भेजे थे वो सारे के सारे हमको रिप्लाई में रिसीव हो गए हैं। तो ये एकदम बढ़िया चल रहा है सर्वर। तो हम इसके अगर सर्वर पे
ट्रबल शूट करना चाहते हैं तो आगे, या मतलब कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं हैक वगैरह तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली कमांड देखते हैं आपकी। अगली कमांड होने वाली हमारी ट्रेस आर टी। ट्रेस आर टी कमांड होगी। ट्रेस आर टी मतलब क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पिंग कमांड के थ्रू गूगल पे ऐसा एक रिक्वेस्ट डाली, वो डायरेक्ट उसने रिस्पॉन्स दे दिया, आईपी एड्रेस वगैरह दे दिया। बाकी आप यहाँ पे देखो पिंग के साथ हमको ये जो मिला है, यहाँ पे पिंग के साथ ये एक आईपी एड्रेस हमको दिया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कॉपी करके कंट्रोल सी कर दिया मैंने, और यहाँ पे पिंग लिखेंगे और वो आईपी एड्रेस जो था यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो उधर से भी ऐसा ही रिप्लाई देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, कलर टू, थोड़ा हैकर वाली फीलिंग आती है। ठीक, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। CLS कमांड आपको नहीं बताई थी मैंने, अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी अगली कमांड होगी ट्रेस आर टी कमांड। ट्रेस आर टी कमांड क्या होती है, जैसे हम ट्रेस आर टी कमांड, ट्रेस आर टी अभी हम लोग ने देखा है कि गूगल को हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, उधर से हमको रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम जब किसी भी सर्वर पे जब हम रिक्वेस्ट डालते हैं तो डायरेक्ट उस सर्वर पे नहीं जाता है, बीच में कुछ रास्तों को से होते हुए जाता है। जैसे कि हम डायरेक्ट यहाँ से रिक्वेस्ट डालेंगे, मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट डालेंगे, पहले हमारा ये जो लैपटॉप है ये किसी कनेक्शन से, या जैसे बोल सकते हैं हॉटस्पॉट वगैरह से या राउटर वगैरह से कनेक्ट होगा, तो पहले वहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, फिर धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ जाता है उसका पता लगाता है। पता लगाने के लिए किस रास्ते से ये रिक्वेस्ट जा रही है, तो इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है नेटवर्क। तो ढेर सारी हमको आईपी एड्रेसेस देगा। ऐसे देखो 30 होप्स होंगे ऐसे। देखो पहले यहाँ से यहाँ गया नेटवर्क, जो हमने पैकेट्स भेजे थे, फिर यहाँ से इस आईपी पे गया, फिर इस आईपी पे गया। अगर आपको अच्छे से अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये एक छोटा चीज़ कि ये रास्ता पता लगाने के लिए कह सकते हैं हम। अभी आपको अच्छे से शायद नहीं पता चल रहा होगा, अगर आपने नेटवर्किंग नहीं पढ़ी, तो जब मैं नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी ये टाइम लेने वाला है, इसलिए मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। कंट्रोल सी मैंने किया। ठीक है, तो अगली कमांड हमारी होगी NS लुकअप। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग डोमेन नेम सिस्टम, ऐसे हम लोग अभी यहाँ पे डोमेन नेम डाल रहे हैं। अगर हमको डोमेन नेम का आईपी एड्रेस चाहिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे NS लुकअप, फिर जो भी डोमेन नेम होगा google.com। अबे भाई google.com। तो यहाँ पे हमको आईपी एड्रेस देता है, देखो ऐसे आईपी एड्रेसेस दे रहा है ना हमको। ठीक है, तो हाँ कोई भी अगर हैकर होगा तो वो डायरेक्ट आलू भिंडी तो डालेगा नहीं, मतलब डोमेन नेम तो डालेगा नहीं भाई। ज़्यादा बढ़िया, मतलब इसका इसका ज़्यादा यूज़ हैकर लोग नहीं करते हैं, तो आईपी एड्रेसेस का यूज़ ही करते हैं, क्योंकि ये इससे आसान होता है भाई काम। समझ सकते हो, इससे आसान होता है, तो हम लोग आईपी एड्रेसेस का ही यूज़ करते हैं हर चीज़, हर जगह ट्रबल शूट के लिए। तो हम NS लुकअप से किसी भी डोमेन नेम का, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं NS लुकअप youtube.com, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, उसका भी आईपी एड्रेस हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस का पता लगाने के लिए हम NS लुकअप का यूज़ करते हैं। ठीक है, NS लुकअप के बाद हम थोड़ा एडवांस कमांड की तरफ आ सकते हैं। ये बोल सकते हैं नेट स्टेट -ANO। ये बेसिकली कमांड क्या करेगी, जितने भी ऑनलाइन पोर्ट्स कनेक्टेड होंगे आपके लैपटॉप से या कनेक्शन होंगे, उसका पता लगाने के लिए यूज़ होती है। विद PID के साथ आ रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे देखो फॉरेन एड्रेसेस में कोई भी ऐसा दिख रहा है, आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, या तो यहाँ पे स्टेबलाइज्ड भी दिख रहा है, स्टेबलाइज्ड है, और यहाँ पे कोई उसका आईपी एड्रेस भी दिख रहा है, और उसका PID भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि कोई पोर्ट्स आपसे कुछ चोरी छुपे, या तो बाहर आपके बिना परमिशन के डाटा बाहर जा रहा है, तो जो आपने वहाँ से अभी PID ली थी यहाँ पे टास्क मैनेजर में, उसको पेस्ट करके देख लें कि वो कौन सा सर्विस है जो बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे आप सर्विस देख सकते हैं, आप इससे पता लगा सकते हैं आपका PC हैक वगैरह तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि बिना आपकी परमिशन के वो टास्क चल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली कमांड देखते हैं अपनी।
अगली कमांड देखेंगे, देखो राउट, राउट प्रिंट। ये राउटर को मतलब ये ऐसे बोल सकते हैं राउटिंग टेबल को, ऐसा राउटिंग टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है किसी हैकर के लिए। तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो गेटवे वगैरह है सारा का सारा, आपको इसमें राउटिंग टेबल ऐसे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। राउटिंग टेबल को देखने के लिए, मतलब नेटवर्क की राउटिंग इन्फॉर्मेशन आपको देखना है तो आप ये कमांड लगा सकते हैं। समझे कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी कमांड्स अच्छे से समझ में आएगी, और आपको कौन सी कमांड सबसे बेहतर लगी आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।